हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रोबेस्पायर को गिलोटिन कर दिया था। उसके बाद में फ्रांस को एक डायरेक्टरी रूल कर रही थी और पूरे यूरोप में पूरी 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते रहे थे और आइडियल्स जो थे वो मोटिवेट कर रहे थे लोगों को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या विमेन ने भी एक रिवॉल्यूशन चलाया था विमेन के पॉलिटिकल राइट्स के लिए? जी हाँ, बहुत सारे विमेन फ्रांस में एक्टिव थी दैट टाइम और उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन किए थे। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. मतलब बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही विमेन क्या थी? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इवेंट्स में जिन्होंने फ्रांस सोसाइटी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए थे। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। उनका मानना ये था कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर देगा, किस लिए? उनकी लाइव्स को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नए तरीके अपनाने के लिए। मतलब वो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसको प्रेशराइज करना चाहती थी कि विमेन की लाइफ को भी इम्प्रूव किया जाए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। मैंने आपको पहले बताया था 3 स्टेट्स में लोग होते थे वहाँ पे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट की जो बहुत सारी विमेन थी उनको अपने लिविंग के लिए, अपने रहने के लिए वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। मतलब कैसे वर्क करती थी वो? क्या वर्क करके घर चलाया करती थी? सिलाई बुनाई का काम करके, लॉन्ड्री का काम करके, फ्लावर सेल करके, फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करके एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। या तो वो ये सब कुछ बेचती थी या फिर बहुत सारे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के घरों में काम करके अपना घर चलाती थी, पैसे कमाती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारे वुमेन को एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग नहीं मिल पाता था। ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। मतलब वेल्दियर मेंबर्स जो, जिनके पास पैसा होता था, उन लोगों की डॉटर जो थी और नॉबल्स की डॉटर जो थी, वो लोग पढ़ने कॉन्वेंट में पढ़ने जाते थे, जबकि आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। और पढ़ने के बाद उनकी फैमिलीज उनके लिए मैरिज अरेंज कर देते थे। मतलब गर्ल्स को एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं था। वर्किंग वुमेन ऑल्सो had also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. जो women वर्क करती थी अपनी लाइवलीहुड के लिए, उनको अपनी फैमिलीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता था। उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए पानी लाना, लाइन बनाकर ब्रेड लेकर आना और अपनी बच्चों का ध्यान रखना। Their wages were lower than those of men। मतलब कि उनकी जो मजदूरी होती थी वो मैन के कंपैरिजन में बहुत कम होती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. विमेन ने अपने खुद की वॉइस को बढ़ाने के लिए और अपने इंटरेस्ट को लोगों में जताने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, अपने खुद के न्यूज़पेपर्स भी बनाए थे। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स कैम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। फ्रांस की डिफरेंट सिटीज़ में टोटल मिलाकर 60 वुमेन क्लब बने थे। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. Revolutionary and Republican Women, ये जो सोसाइटी थी वो उन क्लब में से सबसे फेमस थी। One of other main demand was that women enjoy the same political rights as men. उनकी एक और डिमांड क्या थी कि women को भी एक मेन डिमांड उनकी थी कि women को भी सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए जितना कि मैन को मिलते हैं। मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ में उनको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए था। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. Women disappointed थी किस लिए? क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने उनको पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया था। मतलब कि जो पॉलिटिक्स में उनका बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, एज अ सिटीजन्स उनका दर्जा दिया था। They demanded the right to vote,
to be elected to the assembly and to hold political office. उन्होंने क्या क्या डिमांड किया था? एक तो राइट टू वोट, उनको वोट करने का हक नहीं दिया था, तो एक वो ये हक चाहती थी। दूसरा कि वो असेंबली में इलेक्ट होने के लिए रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब पॉलिटिकल ऑफिस में भी उनको अपनी एक पोस्ट चाहिए थी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और सिर्फ तभी उनका मानना ये था कि उनके इंटरेस्ट, वो जो चाहती हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, वो न्यू गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. मतलब अर्ली ईयर्स में स्टार्टिंग में जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जिन्होंने विमेन की लाइफ्स को इम्प्रूव करने में हेल्प किया था। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। मतलब कि स्टेट स्कूल्स का क्रिएशन करने के साथ साथ स्कूलिंग जो थी वो सारी गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी थी। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. उनकी इच्छा के बिना उनके फादर उनको अरेंज मैरिज के लिए कन्विंस नहीं कर सकते थे, मतलब उन पर फोर्स नहीं डाला जा सकता था। Marriage was made into a contract, entered into freely and registered under civil law. मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था जो कि सिविल लॉ के अंडर में रजिस्टर किया जाना था। Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. मतलब कि डाइवोर्स को क्या कर दिया था? लीगल बना दिया था, और उसको कोई भी अप्लाई कर सकता था। विमेन भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती थी और मैन भी कर सकते थे। ये सारे कंपलसरी स्टेप्स थे जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट में स्टार्टिंग ने लिए थे। सो गाइस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था। उन्होंने क्या किया था? स्टेट स्कूल्स बनाए थे गर्ल्स के लिए और स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी। उनके फादर्स उनको मैरिज के लिए क्या फोर्स नहीं कर सकते थे। थर्ड कि मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था जिसको रजिस्टर्ड करना पड़ता था अंडर लॉ। फोर्थ, डाइवोर्स को लीगल कर दिया था और वो मैन और वुमेन बोथ अप्लाई कर सकती थी। फिफ्थ, women could now train for jobs and could become artists for run small businesses. ये फिफ्थ पॉइंट बनेगा गाइस कि विमेन को अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी थी और वो आर्टिस्ट और अपने छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया था रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने? Women's struggle for equal political rights, however, continued. During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. मतलब कि women struggle जो equal political rights का जो था उनका struggle वो continue था। मतलब इतना सब मिलने के बाद भी revolutionary government ने उनको political rights नहीं दिए थे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर हमने पढ़ा है गाइस, वहाँ पे रॉबेस्पायर जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एम्परर थे और उन्होंने गिलोटीन एक सज़ा कर रखी थी जो भी उनको डिसएग्री करता था। तो उन रीन ऑफ टेरर के टाइम पे नई गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने वुमेन क्लब का क्लोजर बैन कर दिया था, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बैन कर दिया था, ऐसा ऑर्डर निकाला था। मैनी prominent women were arrested and a number of them executed. बहुत सारे women को अरेस्ट कर लिया गया था उस टाइम पे और बहुत सारे women को मार दिया गया था। Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में विमेन के मूवमेंट्स, उनके वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू थे। वो सारे मूवमेंट्स उनके कंटिन्यू हो चल रहे थे। कब तक? अगले 200 सालों तक बहुत सारी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में विमेन ने उसके आगे के 200 सालों तक अपने वोटिंग राइट्स, इक्वल वेजेस के लिए जो मूवमेंट्स थे वो कंटिन्यू किए थे। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. उनकी जो वोट के लिए राइट थी उसको इंटरनेशनल सफरेज के थ्रू मतलब उनको एक्सेप्टेंस दे दिया गया था। कब? लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ French women during revolutionary years was kept alive as inspiring memory. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ईयर्स में जो फ्रेंच वुमेन रिवॉल्यूशन और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के जो एग्जाम्पल थे उनको इंस्पायर करने वाली मेमोरी के रूप में जगह दी गई थी। It was finally in 1946
that women in France won the right to vote. It is an important part. The 1946 में women जो थी फ्रांस की उनको finally right to vote मिल गया था 200 साल लड़ने के बाद. This was all about this topic, guys. The next topic, that is the abolition of slavery, we'll read in the next video. Tab tak keep studying.